दोस्तों, इस समय हमारी वायुसेना की तरफ से अब इस बात का हिंट दिया गया है कि अब हम एमआरएफए डील के रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल में फिफ्थ जनरेशन के फाइटर जेट को भी इंक्लूड करेंगे। और अगर ऐसा होता है तो अमेरिका की तरफ से F-35 फाइटर जेट भारत को ऑफर नहीं किया जाएगा, क्योंकि पिछले साल ही लॉकहीड मार्टिन के एक सीनियर ऑफिसर की तरफ से ये बात कंफर्म की गई थी कि हम कभी भी एमआरएफए डील में भारत को अपना F-35 फाइटर जेट ऑफर नहीं करेंगे। ऐसा लॉकहीड मार्टिन के ऑफिसर्स की तरफ से इसलिए बोला जा रहा था क्योंकि एमआरएफए डील में भारत की तरफ से ये बात पूरी तरीके से क्लियर की गई है कि हम एमआरएफए डील में केवल उसी देश के फाइटर जेट को खरीदेंगे जो देश अपने फाइटर जेट की पूरी टेक्नोलॉजी हमको देगा और अपने फाइटर जेट की पूरी प्रोडक्शन लाइन को भारत के अंदर ही लगाएगा। और अमेरिका की तरफ से कभी भी भारत को पूरी टेक्नोलॉजी F-35 फाइटर जेट की नहीं दी जाएगी और ना ही अमेरिका F-35 फाइटर जेट की प्रोडक्शन लाइन को भारत के अंदर लगाएगा। इसीलिए अब बताया ये जा रहा है कि अमेरिका की तरफ से एमआरएफए डील में केवल अब अपने F-16, F-21 और F-15EX जैसे फाइटर जेट को ही भारत को ऑफर किया जाएगा। लेकिन अगर अब भारत एमआरएफए डील में फिफ्थ जनरेशन के फाइटर जेट को एक्वायर करता है तो ये बात पूरी तरीके से आप कंफर्म ही समझिए कि F-35 फाइटर जेट को फिर एमआरएफए डील में भारत को ऑफर नहीं किया जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो भारत के पास केवल ऑप्शन Su-57 फाइटर जेट का ही बचेगा, क्योंकि इस समय रशिया ही वो देश है जो अपने Su-57 फाइटर जेट की पूरी टेक्नोलॉजी भारत को देने के लिए तैयार है। साथ में रशिया HAL के साथ मिलकर Su-57 फाइटर जेट को नासिक फैसिलिटी में बनाने के लिए भी अब पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। और अगर नासिक फैसिलिटी में Su-57 फाइटर जेट का प्रोडक्शन किया जाता है तो हम हर साल इस फैसिलिटी का इस्तेमाल करते हुए भारत के अंदर ही 12 से 14 की संख्या में Su-57 फाइटर जेट को काफी आसानी से बनाकर तैयार कर पाएंगे। और ये अमेरिका के लिए एक बहुत ही बड़ा झटका होगा, क्योंकि इस समय यूरोप के देशों की तरफ से टारगेट ये रखा गया था कि 2035 के आसपास तक हम अमेरिका से 600 के आसपास F-35 फाइटर जेट की खरीद कर लेंगे। लेकिन अब यूरोप के सभी देशों ने F-35 फाइटर जेट को खरीदने से बिल्कुल साफ साफ मना कर दिया है। और अगर भारत की एमआरएफए डील में F-35 फाइटर जेट को भारत भी नहीं लेता है तो उसके बाद अमेरिका के हाथों से 700 F-35 फाइटर जेट की डील निकल जाएगी और अमेरिका को एक ही झटके में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का चूना लग जाएगा। साथ में एक अपडेट डसोल्ट एविएशन को लेकर भी आया है। डसोल्ट एविएशन वही कंपनी है जो इस समय फ्रांस के अंदर रफाल फाइटर जेट को बनाकर तैयार करती है और इस समय डसोल्ट एविएशन के पास 200 से भी ज्यादा रफाल फाइटर जेट के ऑर्डर आए हुए हैं। इन ऑर्डर को पूरा करने के लिए अभी तक फ्रांस की तरफ से हर महीने केवल 2 ही रफाल फाइटर जेट को बनाकर तैयार किया जाता था। लेकिन अब बताया ये जा रहा है कि डसोल्ट एविएशन अब इतनी सक्षम हो चुकी है कि हर महीने डसोल्ट एविएशन की तरफ से 3 रफाल फाइटर जेट को बनाकर तैयार किया जा सकता है। यानी कि साल भर के अंदर अंदर डसोल्ट एविएशन अब 36 रफाल फाइटर जेट को बनाकर तैयार कर सकेगी। और इसका फायदा यह होगा कि डसोल्ट एविएशन तेजी से दूसरे देशों को फाइटर जेट का एक्सपोर्ट कर सकेगी। साथ में एक अपडेट तुर्की और साउथ कोरिया के इंजनों को लेकर भी आया है। दरअसल इस समय तुर्की की तरफ से अपने कान फाइटर जेट के लिए TF-35,000 नाम का इंजन बनाया जा रहा है और इस इंजन को बनाने में तुर्की $3 बिलियन खर्च करने वाला है। वहीं पर इस समय साउथ कोरिया की तरफ से अपने KF-21 फाइटर जेट के लिए एक इंजन को बनाकर तैयार किया जा रहा है और साउथ कोरिया इस इंजन को बनाने के लिए $2.3 बिलियन खर्च कर